हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 29 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर साल 28 दिसंबर को भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम AO ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। AO ह्यूम के नाम से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रहे। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। बात करें स्थापना के समय जो सदस्य थे, लगभग 72 जो सदस्य थे माने जाते हैं, यानी कि जो इसकी पहली बैठक हुई थी तो उसमें 72 सदस्य थे। बात करें अगर जो पहला इनका अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन हुआ था मुंबई में, और उस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। सचिव थे AO ह्यूम, और प्रथम जो अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रकार बात करें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो पहला नाम था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखते चलिए। इसका जो पहला नाम था वो इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। और 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के जो बॉम्बे का जो स्कूल महाविद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। ये ग्वालियर टैंक में जो विद्यालय था वो स्थित था, और इसके जो संस्थापक वो AO ह्यूम माने जाते हैं। पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो व्योमेश चंद्र जो बनर्जी हैं ये पहले अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, और पहला अधिवेशन 1885 को बम्बई में ही आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओसामू सुजुकी का निधन हुआ, वह किस कंपनी के पूर्व CEO थे? यानी कि किस कंपनी के पूर्व CEO जिनका नाम है ओसामू सुजुकी, इनका निधन हुआ? तो ऑप्शन नंबर A टोयोटा, ऑप्शन नंबर B महिंद्रा, ऑप्शन नंबर C सुजुकी, और ऑप्शन नंबर D मर्सिडीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C सुजुकी। आप सभी लोग जानते हैं कार की ये कंपनी है सुजुकी, मारुति सुजुकी। तो उसी के ये पूर्व CEO रहे थे ओसामू सुजुकी, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व प्रेसिडेंट और CEO ओसामू सुजुकी का हाल ही में निधन हो गया। इनकी जो उम्र थी वो 94 साल की उम्र थी, और निधन का जो कारण है वो मैलिग्नेंट लिम्फोमा, यानी एक तरह के एक प्रकार के कैंसर होता है, उसकी वजह से इनका निधन कारण जो बताया गया है। बात करें ओसामू की तो 1978 से 2021 तक, यानी कि 91 साल की उम्र तक ये सुजुकी के अध्यक्ष और CEO रहे, यानी कि लगभग 91 साल तक ये सुजुकी के अध्यक्ष भी रहे और CEO भी रहे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी जी को बनाया गया? यानी कि अमिताभ चटर्जी किस बैंक के नए MD और CEO बनाए गए? तो A ऑप्शन है HDFC, B ऑप्शन है SBI, C ऑप्शन है J&K, और D ऑप्शन है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, यानी जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD और CEO अमिताभ चक्रवर्ती बनाए गए हैं। बात करें जम्मू कश्मीर बैंक के बैंक ने अमिताभ चटर्जी को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO नियुक्त किया है। कब? तो 26 दिसंबर 2024 को इनको नियुक्त किया गया।
वे बलदेव प्रकाश का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले इस पद पर बलदेव प्रकाश थे और उनके स्थान पर अब इनको नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 29 दिसंबर को खत्म हो रहा है, यानी कि 29 दिसंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और इनके स्थान पर अमिताभ चटर्जी को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। बात करें तो अमिताभ चटर्जी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है अमिताभ चटर्जी, बी ऑप्शन है अमित अग्रवाल, सी ऑप्शन है अरुणीश चावला और डी ऑप्शन है रचना शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बात करें डिटेल में अगर, तो आईएएस ऑफिसर अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। ये बिहार कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, यानी बिहार कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। इसके साथ साथ एक और नियुक्ति हुई जो कि अमित अग्रवाल को नया फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, यानी कि ये वर्तमान में जो अरुणीश चावला है ये वर्तमान में फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब इनको वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया, तो ये वाला पद खाली हो गया और इस पद पर ही अमित अग्रवाल को नए फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थे? यानी कि एम.टी. वासुदेवन नायर का भी हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है गायक, सी ऑप्शन है राजनेता और डी ऑप्शन है अभिनेता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक लेखक थे, मशहूर लेखक थे। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में मशहूर मलयालम लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। ये कब हुआ? तो 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ और इनकी जो उम्र थी वो 91 वर्ष की थी, यानी 91 साल के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 7 फिल्मों का निर्देशन भी किया और लगभग 54 फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर मलयालम लेखक रह चुके और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की गई? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की गई। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो आयोजित राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस कार्यक्रम में ये शामिल हुए और इसी कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की। बात करें अगर वीर बाल दिवस कार्यक्रम की तो यह जो दिन है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है और ये 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे उनकी शहादत को ये समर्पित है और उन्हीं की याद में वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है। इस बार वीर बाल दिवस के अवसर पर 17 जो बच्चे थे उन 17 बच्चों को वीर बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बात करें इसी के दौरान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के शुभारंभ के अवसर पर 10,000 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, बी ऑप्शन है एसबीआई बैंक, सी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक और डी ऑप्शन है यूनो बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने मिलकर के प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बात करें डिटेल में तो टाइम्स इंटरनेट ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर एक सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आप यहां देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ क्रेडिट कार्ड जो ये होगा और इसी को लॉन्च किया गया है, फुल ब्लैक होगा। यह जो कार्ड है ये कई सारी सुविधाओं के साथ, लग्जरी सेवाओं के साथ और एक अद्वितीय डिजाइन के साथ इसको पेश किया गया है।
इसका जो मेटेलिक डिज़ाइन है ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्लेट्स है उसके द्वारा इसको शामिल किया गया है और उसी डिजाइन के रूप में इसको बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे किंग्स चार्ल्स थर्ड द्वारा यानी किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन है क्रिस्टोफर नोलन, बी ऑप्शन है एम्मा थॉमस, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस, इन दोनों लोगों को किंग्स चार्ल्स थर्ड के द्वारा अभी सम्मानित किया गया है। क्रिस्टोफर नोलन आप सभी लोग जानते हैं, जो मूवी आई थी ओपेनहाइमर, उसका निर्देशन किया था ओपेनहाइमर मूवी का, और उसी के लिए इनके कार्य के लिए ये जो अवार्ड है, ये जो सम्मान है, ये इनको दिया गया है। बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन और उनकी जो पत्नी है एम्मा थॉमस, इनको यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड और डेमहुड जो उपाधि है इससे सम्मानित किया गया। यह जो सम्मान है उन्हें फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए दिया गया है। जो कुछ भी इन्होंने फिल्म उद्योग के लिए योगदान दिया है उसको देखते हुए इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। बात करें इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है सिकॉपी, उसकी सह स्थापना करने वाले ये जोड़े यानी कि जो क्रिस्टोफर नोलन है, उनकी जो पत्नी है एम्मा थॉमस, इन्होंने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट और टेनेट जैसी प्रमुख फिल्मों में सहयोग किया हुआ है, यानी कि ये फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मूवियाँ रही हैं, जो कि हाल ही में अभी ओपेनहाइमर आई, ऑस्कर अवार्ड भी मिला ओपेनहाइमर को। और इसके अलावा जो इंसेप्शन है, इंटरस्टेलर है, द डार्क नाइट है और टेनेट है, ये सभी काफ़ी ज़्यादा चर्चित फिल्में रही है। बात करें क्रिस्टोफर नोलन की जो अगली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है यूनिवर्सल, और ये वापसी करने के लिए तैयार है और 2026 में इसके रिलीज होने की पूरी संभावना है। इसके अंतर्गत इसमें टॉम हॉलैंड, जेनेडिया, ये सभी जो किरदार हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट रहा उसको किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यानी श्री राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट है उसको किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटेन देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो अयोध्या में श्री राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा गोल्डन ट्रॉफी प्रदान की गई। बात करें अगर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की, तो यह जो पुरस्कार है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार, यह स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संगठनों को दिया जाता है। और इसके अंतर्गत जो श्री राम मंदिर परियोजना निर्माण जो कंपनी रही लार्सन एंड टूब्रो, जो इसको L&T के नाम से जानते हैं, इसकी टीम को सुरक्षित निर्माण के लिए ये जो अवार्ड है ये मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पहला फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता हुआ है? तो ये ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक राज्य की पुलिस ने पहला फिक्की ड्रोन पुरस्कार जीता हुआ है। बात करें ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुभव अनुप्रयोगों को मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ आरपीटीआई ने 270 पुलिसकर्मियों को निगरानी, मैपिंग, वाहन ट्रैकिंग और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न ड्रोन अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित भी किया गया है। बात करें आरपीटीआई, ये जो है ये आतंकवाद निरोधक विंग के तहत इसको स्थापित किया जाएगा, यानी कि आरपीटीआई के तहत जो एक संगठन बनेगा उसमें ड्रोन जो उपलब्ध किया जाएगा उसके अंतर्गत ये आतंकवाद निरोधक जो विंग है इसके तहत इसे स्थापित किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।